भारत से टकराना काल को है बुलाना। अमेरिका ने माना भारत का है जमाना। एलएसी पर चीन आंख मत दिखाना। मियां जान तुम भी सबक सीख जाना। भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर वार्ता होने जा रही है। 11 मार्च को प्रस्तावित इस बैठक पर इस बार भी दुनिया के सभी देशों की निगाहें टिकी हैं। इस बीच अमेरिका से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विवादित सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों की तैनाती बढ़ाए जाने से टकराव हो सकता है। जनरल नरवणे भी अमेरिकी रिपोर्ट पर परोक्ष रूप से ही सही मुहर लगाई है। आज इस वीडियो में उस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे जो भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ा है। आपको बताएंगे कि सीमा विवाद को लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है। अगर पाक या चीन से सीमा विवाद को लेकर भारत का युद्ध हुआ तो हमारी क्या तैयारी है, और अमेरिका क्यों चीन पाकिस्तान को भारत से नहीं टकराने की सलाह दे रहा है। इन सभी मुद्दों का हमने बारीकी से अध्ययन किया है और एक विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसे देखकर आपके मन में उठ रहे सारे सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे। एलएसी विवाद को लेकर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये वीडियो के अंत में हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जिस सीमा विवाद को लेकर बातचीत होनी है, आखिर वो सीमा विवाद है क्या, पहले वो जान लेते हैं। भारत चीन के बीच किस सीमा पर है विवाद? चीन क्यों नहीं मान रहा है भारत की बात? दोस्तों, भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन है। इनमें कुछ सीमाओं में तो कोई भी विवाद नहीं होता है, लेकिन कई जगह काफी विवाद देखने को मिलता है। भारत की 15,106 किलोमीटर की सीमा अन्य देशों से जुड़ती है और ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। इसमें एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है और 2 हैं एलएसी और एलओसी। एलएसी और एलओसी के विवाद के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन कभी आप जानते हैं कि तीनों सीमाओं में क्या अंतर है और ये कहां है? चलिए पहले आपको इन तीनों सीमाओं के बारे में बता देते हैं, फिर इसको लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत में एलओसी की सीमा भारत पाकिस्तान के बीच में है। एलओसी की लंबाई लगभग 776 किलोमीटर है। लाइन ऑफ कंट्रोल 2 देशों के बीच सैन्य समझौते के तहत आधिकारिक तौर पर निर्धारित की गई सीमा है। इस सीमा में कश्मीर का विभाजन हुआ है, जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। एलएसी इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा माना जाता है। भारत में चीन बॉर्डर पर कुछ हिस्सा एलएसी के अधीन है। ये खाली जमीन है। भारत एलएसी को 3,488 किलोमीटर लंबा मानता है, लेकिन चीन इसे लगभग 2,000 किलोमीटर मानता है। ये भारत के 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से गुजरती है। भारत की तरफ एलएसी 3 सेक्टर में विभाजित है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, मध्य सेक्टर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी सेक्टर में लद्दाख आता है। पूर्वी सेक्टर में एलएसी और 1914 की मैकमोहन लाइन एक ही है और मुख्य विवाद तवांग को लेकर है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। मध्य सेक्टर पर सबसे कम विवाद है और बाराहोती के मैदान को छोड़ बाकी जगह स्थिति साफ है। भारत और चीन के बीच मुख्य विवाद पश्चिमी सेक्टर में है और यहाँ पर भी मुख्य विवाद पूर्वी लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील के आसपास के इलाके में है। दरअसल पैंगोंग झील के आसपास की पहाड़ियों और घाटियों की बनावट उंगलियों की तरह है और इसीलिए इसे फिंगर्स एरिया कहा जाता है। अगर इसे हाथ की उंगलियों की तरह मानकर चलें तो भारत फिंगर 8 तक अपना दावा करता है और वहीं चीन फिंगर 2 तक अपना दावा करता है। पश्चिमी सेक्टर में पैंगोंग झील के ऊपर में स्थित हॉट स्प्रिंग इलाके में एलएसी की स्थिति को लेकर भारत और चीन में विवाद है। हॉट स्प्रिंग के उत्तर में गलवान घाटी स्थित है, जहां हिंसा हुई थी। 1962 युद्ध के बाद गलवान घाटी में एलएसी की स्थिति को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ और यहां एलएसी की स्थिति साफ है। यह पहली बार है जब चीन गलवान घाटी पर अपना दावा कर रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। इंटरनेशनल बॉर्डर वो लाइन है जिसे सभी देश मान्यता देते हैं। यह इलाका विवादित नहीं होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर 15,106 किलोमीटर है। इसमें भारत की 3,488 किलोमीटर की सीमा चीन पाकिस्तान के साथ, 3,323 किलोमीटर नेपाल के साथ, 1,751 भूटान के साथ, 699 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर म्यांमार के साथ, 1,643 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, 4,096 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों की सहमति होती है
और सीमा रेखा निश्चित होती है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच पिछले साल अप्रैल महीने से हालात तनावपूर्ण होने लगे थे। जून महीने में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद स्थिति और बिगड़ गई थी। इसके बाद बातचीत के दौर की शुरुआत हुई थी, जिसके तहत अब तक 14 बार कोर कमांडर स्तर की चर्चा हो चुकी है। फरवरी में पिछली बार पैंगोंग त्सो इलाके से दोनों देश की सेनाएं पीछे हटी थी। इसके बाद से अब तक किसी अन्य क्षेत्र में कोई भी डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। भारत इस बात पर लगातार जोर देता रहा है कि देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों को पिछले साल तनाव के बाद से फ्रिक्शन पॉइंट नहीं माना जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह निर्माण देखा गया है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और उसका हल निकाला जाना चाहिए। वहीं इन इलाकों के हालात को लेकर चीन अपने रुख पर अडिग रहा है। चीन पिछले 1 साल में बने फ्रिक्शन पॉइंट्स के अलावा किसी अन्य इलाकों पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच एक बार फिर इस विवाद को लेकर चर्चा होने जा रही है। 11 मार्च को यह बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अमेरिका ने भी माना है कि भारत और चीन का सीमा विवाद भविष्य में युद्ध को निमंत्रण दे सकता है। अमेरिका का यह भी मानना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत और अधिक मजबूत हुआ है और वो दुश्मन देश को जवाब देने की ताकत रखता है। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के वार्षिक जोखिम आकलन में यह भी कहा गया है कि विवादित सीमा पर भारत और चीन के द्वारा सैनिकों की तैनाती बढ़ाए जाने से दोनों परमाणु शक्तियों के बीच सशस्त्र टकराव हो सकता है, जिससे अमेरिकी हितों को नुकसान होने की आशंका है। ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संकट विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी भी तरह का टकराव खतरनाक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के किसी भी उकसावे का पहले की तुलना में सैन्य बल के साथ बेहतर जवाब दे सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट का भारत के सेना प्रमुख ने भी परोक्ष रूप से समर्थन किया है। जनरल नरवणे ने कहा कि युद्ध कभी भी हो सकते हैं और हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। सेना प्रमुख ने कहा कि सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें स्वदेशी हथियारों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में और कदम उठाने होंगे। भविष्य के युद्धों को अपने हथियार प्रणालियों के साथ लड़ा जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात भारत और चीन के बीच होने वाले सैन्य वार्ता की। लद्दाख को लेकर चीन और भारत एक बार फिर चर्चा करने जा रहे हैं। 11 मार्च को दोनों देशों के बीच 15वें चरण की सैन्य वार्ता होगी। इसमें लद्दाख और एलएसी को लेकर बचे विवादों पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले 12 जनवरी को कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। हालांकि इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला था। दोनों ही देशों ने यह बात जरूर कही थी कि मई 2020 से शुरू हुए तनाव को कम करने के लिए दोनों तरफ से स्वीकार हल पर विचार किया जाएगा। भारत के एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि बचे हुए फ्रिक्शन एरिया में हल निकालने की कोशिश दोनों देश करेंगे। हाल ही में चीन की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो सकारात्मक है। ऐसा लगता है कि वो भी एक निष्कर्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों ही यूक्रेन के युद्ध से सबक लें तो जल्द ही तनाव को कम करना चाहिए। तनाव का परिणाम अच्छा नहीं होता है। चीन को यह बात समझनी जरूरी है। दोस्तों, हाल में जो वार्ता हुई थी उसमें पेट्रोल पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बात हुई थी, जिसका बाद में पालन भी किया गया। बता दें कि पीएलए की देपसांग में मौजूदगी की वजह से भारतीय सेना की पेट्रोलिंग बाधित हुई है। इस वजह से PP 10, 11, 11A, 12 और 13 तक भारतीय सेना नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, भारत हमेशा शांति का संदेश देता है और दूसरे देशों से भी यही अपेक्षा करता है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को शायद भारत का यह शांति प्रस्ताव पसंद नहीं आता है। तभी तो वो हमेशा भारत को युद्ध के लिए उकसाते रहते हैं। लेकिन भारत धैर्य का परिचय देकर मामले को शांत करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध का नतीजा विनाश होता है और अगर एक बार युद्ध शुरू हो गया तो विनाश की वो लीला शुरू हो जाती है जो केवल मौत का तांडव कराती है। दोस्तों, भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश होते हुए भी हमेशा चीन और पाकिस्तान को समझाता है, लेकिन शायद वो भारत के इस शांति संदेश को उसकी कमजोरी समझ रहे हैं। तभी तो उसे हमेशा ललकारने की जरूरत कर रहे हैं। शायद वो ये नहीं जानते हैं कि जिस दिन भारत शांति का रास्ता छोड़ देगा उसी दिन उनका दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। तो चचा जान और मियाँ जान दोनों लोग इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि अगर भारत से टकराओगे तो अपने बाप को भूल जाओगे और मोदी मोदी चिल्लाओगे। जय हिंद, जय भारत।